हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 में लेके आज आया हूं आपके लिए। और मैंने आपको बेटा बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, मोल्स बेटा कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए थे। एटोमिसिटी क्या होती है और बेटा उसका क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलरिटी का या एटोमिसिटी का मैंने आपको सिखाया था। आज बेटा हम लोग इसी पर क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं आपको थोड़ा से क्वेश्चंस कराता हूँ। थोड़े क्वेश्चंस करने से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए आपको एक फ्लो चार्ट बोर्ड पर मैंने प्रिपेयर किया है, जरा इस फ्लो चार्ट को फोकस करो और इसको आप गौर से देखो। इससे बेटा सभी क्वेश्चन अपने मोल कॉन्सेप्ट के जो मोल से रिलेटिव है वो सब लगेंगे। देखो सबसे फर्स्ट बेटा क्या है, सबसे फर्स्ट है बेटा मास। अगर किसी भी कंपाउंड का सबस्टेंस का मास इन ग्राम दिया है अपना को, ग्राम में ध्यान रखना है, मास इन ग्राम काय में होना चाहिए बेटा, मास इन ग्राम। मास इन ग्राम अगर बेटा अपना को पता है तो बेटा उससे मोल निकाल लेंगे। कैसे? इस सबस्टेंस के मास को इसी सबस्टेंस के मॉलिक्यूलर मास से, ये मास है ये मॉलिक्यूलर मास है, किसी सबस्टेंस का मास ग्राम में पता हो उसका मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड करेंगे तो मोल निकल जाएंगे। तो हम बेटा मास से मोल तक आ जाएंगे। पहली बात क्लियर है। अब मोल से बेटा हमको जाना है मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स बने, कितने पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स मतलब हुआ बेटा पार्टिकल्स। मोल्स को बेटा अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मोल्स, ये मोल्स है भाई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल एन बेटा, ये मोल्स है, स्मॉल एन ये मोल है। मोल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, ये एवोगाड्रो नंबर है Na, तो बेटा हमें मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो? अब मॉलिक्यूल से बेटा अगर हमको एटम्स निकालने हैं तो बेटा मॉलिक्यूल से एटम निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स को हम उसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एटोमिसिटी से बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, किसको, जो कंपाउंड हो, जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम हैं उसके। तो बेटा उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एटम की नंबर से तो हम एटम्स पहुंच जाएंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? मम्मा बेटा एक ट्रिक है, देखो, मा ए मम्मा, तो ये अपनी एक ट्रिक बनेगी। मम्मा, मम्मा का मतलब मास, मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से बेटा एटम। तो मम्मा हमारी ट्रिक हुई। ठीक है। अब बेटा वापस आ जाओ। अगर हमको उल्टा आना पड़े तो क्या करेंगे बेटा, हमें एटम्स अगर किसी के पता हो तो उसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। उल्टा आ रहा है, रिवर्स। एटम्स पता है किसी के, एटोमिसिटी से हमने डिवाइड किया तो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। मॉलिक्यूल्स अगर बेटा मिल जाए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो बेटा हमें मोल्स मिल जाएंगे। और मोल्स बेटा अगर हमें पता चल जाए तो मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो मास मिल जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट बेटा बड़ा काम का है। इस फ्लो चार्ट को पहले आप नोट करो बेटा, इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चंस आपको एक लिखाता हूं। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बेटा कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3। कह रहा है 200 ग्राम CaCO3 है बेटा, इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CaCO3 के बताना है। साथ ही साथ बेटा कह रहा है आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कह रहा है बेटा नंबर ऑफ एटम्स हमें बताना है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हमको कैलकुलेट करना है। अब यहां से बेटा जरा देखो, अगर आप यहां से आते हो ना मॉलिक्यूल से, तो यहां से बेटा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों फाइंड आउट कर सकते हो। तो जरा एक बात देख लो, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा मैं आपको अभी इतना समझाता हूँ, पहले ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी हर के इस क्वेश्चन को अगेन फिर कर लेंगे। ठीक है। पहले इतनी चीजों को देख लो जिससे हमारा ये फार्मूला से हमारा काम चल जाए। ठीक है।
कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। आल्सो कैलकुलेट, आल्सो बेटा एक वर्ड और लिख लेना है, आल्सो कैलकुलेट, आल्सो कैलकुलेट, आल्सो कैलकुलेट, आल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स। पहले इस फार्मूला को आप क्लियर कर लो, ठीक है। क्वेश्चन जरा बेटा देखो, कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3। तो बेसिकली जो बेटा अपना को डाटा दिया है वो ये दिया हुआ है कि 200 ग्राम CaCO3 है, कह रहा है इसके मोल्स बताना है और मॉलिक्यूल्स बताना है। उसके बाद कह रहा है आल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया है, ये आपको याद रखना है हर हाल में, ये याद रखना है तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बेटा लग जाएंगे। चलो भाई देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है सबसे पहले मास से हमको मोल्स निकालने हैं, मोल्स पूछ रहा है। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बेटा मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बोलो भाई, मास हमको पता है बेटा CaCO3 का कितना है 200 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास बेटा इसका 100 होगा। कैसे निकालोगे, देखो CaC और 3 बेटा O हैं, एक कार्बन का एक कैल्शियम का बेटा होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का बेटा होता है 16। तो 40 प्लस 12 प्लस 48 ये बेटा हो जाएगा 60, 100 ये 60 और बेटा ये टोटल हो जाएगा 100। तो इसका मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए मेरे बेटा, ये आ गए। तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया। अब मोल्स देखो भाई, मास से मोल्स में कैसे गए, इस फार्मूला से गए। अब बेटा मोल्स से आपको जाना है मॉलिक्यूल्स में, तो मोल्स इक्वल टू, जब बेटा मोल से मॉलिक्यूल निकालेंगे तो मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो बेटा मॉलिक्यूल्स देखो, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अगर बेटा एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी सही है। एवोगाड्रो नंबर तो अपने पास टोटल बेटा आ जाएंगे 2 इंटू 2Na, ये मॉलिक्यूल्स बेटा आ जाएंगे अपने पास। दूसरा आंसर ये हो जाएगा, तुम वैल्यू लगाओ तो लगा सकते हो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो दूसरा बेटा आंसर ये हो गया। क्या समझ में आ रहा है आपको। थर्ड कह रहा है आल्सो कैलकुलेट टोटल एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। देखो बेटा ये है मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स निकल आए। अब मॉलिक्यूल से एटम पे जाना है तो मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। अब जब बेटा इसकी एटोमिसिटी बताओ, CaCO3 की एटोमिसिटी क्या है, CaCO3 की एटोमिसिटी, एक कैल्शियम का एक कार्बन का 3 बेटा काय के ऑक्सीजन के, तो टोटल एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलिटी कितनी हुई, 5 हुई। बोलो ये बात समझ में आती है। अगर नहीं आती है तो लेक्चर पीछे लेक्चर नंबर 2 बेटा पढ़ के आओ, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, तो हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो हम यहां निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बेटा देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके, इनटू बेटा एटोमिसिटी। मॉलिक्यूल्स कितने आए 2Na, एटोमिसिटी क्या है 5, तो इक्वल टू बेटा कितने हो जाएंगे टोटल एटम 10Na। तो बेटा 10Na अपने टोटल एटम्स आएंगे। Na की चाहो वैल्यू आप लगा सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, देखो मैंने आपको एक ग्राफ से, एक बेटा फ्लो चार्ट से आपको तीनों चीजें एक साथ सिखा दी। तो आपसे अगर कभी भी मोल्स पूछे तो ऐसे निकालना, मोल से मॉलिक्यूल ऐसे जाना, मॉलिक्यूल से एटम्स ऐसे जाना। अब बेटा ये पूछ सकता था आपसे कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, अलग अलग पूछ सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले से नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो। अब देखो बेटा इसी से, इसी फ्लो चार्ट से हमसे पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ मॉलिक्यूल्स में, और टोटल नंबर ऑफ बेटा न्यूट्रॉन बताओ। तो हम अगर मॉलिक्यूल्स तक पहुंच जाएंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स
मल्टीप्लाई, जो जितने मॉलिक्यूल निकले, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। मतलब बेटा एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को अगर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सिमिलरली बेटा अगर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल के प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोटॉन निकालेंगे, और सिमिलरली न्यूट्रॉन। लेकिन बेटा ये आयंस के लिए कहानी नहीं होगी, ये तो बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, उसके लिए तो बेटा ये रूल लगेगा। लेकिन आयंस हो जाएंगे ना बेटा, तो आयंस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, आयंस में बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती हैं, तो बेटा वहां पर आपको रूल बदल जाएगा। रूल यही होगा, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि उसके एक मॉलिक्यूल में आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, कितने प्रोटॉन रह गए। तो ये बेटा आपके मॉलिक्यूल्स के लिए कहां चलेगा। ये फ्लो चार्ट पूरा है, पहले आपने बनाया था, अब मैंने इसमें साथ में 3 चीजें और इंक्लूड यहां से कर दी। तो आप इस चीज को जरा फोकस करो, ध्यान से देखो, तब क्वेश्चंस आपसे लगेंगे। चलिए इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको एक क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है, क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कैलकुलेट number of moles and molecules in 32 gram of methane. Also calculate total number of atoms and total electrons, protons and neutrons। ये बेटा कह रहा है आपसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन जरा समझो। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ मेथेन, आल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये तो सिमिलर हो जाएगा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। एंड कह रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा बताना है आपको, प्रोटॉन बेटा बताना है, और आपको क्या बताना है, न्यूट्रॉन बताना है। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं तुम्हें? तो चलो भाई इसका देखो सोल्यूशन लगाते हैं। तो सोल्यूशन बेटा इसका जरा देखो क्या होगा। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। CH4 के मोल्स बेटा कितने होंगे, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम को W अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास बेटा ग्राम कितना है, 32, मॉलिक्यूलर मास तो इसका निकाल ही लोगे 16 इक्वल टू बेटा 2 मोल्स। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, 2 मोल्स होंगे। ठीक है बेटा, दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर वो चार्ट अपने दिमाग में बना लो। अच्छा, ऑफ CH4 कैसे बेटा निकालोगे, जितने मोल से मॉलिक्यूल जाने के लिए क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा n इंटू Na, n कितना है 2, Na, तो बेटा इक्वल टू हो जाएगा 2Na। बोलो भाई, बात क्लियर है? अब बेटा एटोमिसिटी पता है हमको, भाई CH4 की एटोमिसिटी क्या है, देखो ये CH4 है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो इसकी बेटा मॉलिक्यूलरिटी एटोमिसिटी कितनी हुई, 5 हुई। तो चलो एटम्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू बेटा क्या हुआ है, मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। मॉलिक्यूल्स बेटा कितने हैं आपके पास, 2Na, एटोमिसिटी कितनी है बेटा 5 इक्वल टू कितना आया, 10Na। सिमिलर है बेटा, बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया था क्वेश्चन। अब बेटा इतनी बात करने के बाद हरकिन से और पूछ रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा बताना है। तो पहले इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा।
चलो बेटा, कह रहा है भाई पहले इसे नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात करता हूं। मैं हट जा रहा हूं साइड से, आप नोट करो, इसे नोट करो। नोट करो बेटा। अब देखो बेटा, CH4 का एक मॉलिक्यूल से बेटा, इसमें किस किस के एटम्स हैं? देखो बेटा, एक तो कार्बन का एटम है, कार्बन का बेटा एटम है, और एक बेटा 4 काय के हैं? हाइड्रोजन के। तो जरा बेटा देखो, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, और बेटा 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 12 होता है एटॉमिक मास और 6 होता है एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखो, 12 बेटा क्या होता है? एटॉमिक मास, और 6 बेटा क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो इसको हाइड्रोजन को मैं नीचे ऐसे लिख लेता हूं, इसका बेटा एटॉमिक मास भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 1 होता है। अब जरा बेटा देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की चीज बात कर रहा है बेटा। तो एक कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, ये कार्बन है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। तो कार्बन का, जरा बेटा कार्बन में इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन में कितने होंगे? 6। भाई कार्बन है, कार्बन बेटा जेड जो होते हैं वो प्रोटॉन की नंबर होती है, एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। अब यहां आ जाओ बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन तो बेटा 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, लेकिन बेटा न्यूट्रॉन इसमें 0 होंगे। कितने होंगे? 0। जरा ध्यान से समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या ये बातें क्लियर हो पा रही है तुम्हें? तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन की बेटा बात कर रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो मैं जरा यहां पर लिख रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल number of electrons in, total number of electrons बेटा फार्मूला कैसे लिखोगे? मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल्स। यही तो बताया था फार्मूला। अब बेटा बताओ मॉलिक्यूल्स कितने अपने पास? टोटल नंबर ऑफ एटम तो बेटा ये आए, लेकिन मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, तो मॉलिक्यूल्स हैं कितने बेटा? 2Na। तो ये बेटा हो जाएगा 2Na इनटू बेटा मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। देखो वन मॉलिक्यूल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन तो है किसके? कार्बन के, और बेटा एक हाइड्रोजन का, एक तो हाइड्रोजन 4 है, तो 4 किसके हुए? हाइड्रोजन के। तो 6 4 10। अरे समझ में आ रहा है? फिर देखो, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हुए, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन आइटम है, तो 4 के पास 4 होंगे। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 10। कैसे हुए? अरे भाई 6 इसके 4 इसके, तो 10 हुए नहीं हुए? तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल में टोटल कितने हुए? 10। तो बेटा ये हो जाएगा 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। बोलो भाई ये बात क्लियर हुई? यहां तक तो कंफ्यूज नहीं हो बेटा? क्लियर हो गया? तो टोटल बेटा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 20 Na। अब बेटा प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन भी सिमिलर ही होंगे। भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में 6 प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो 4 में 4 प्रोटॉन, तो ये बेटा टोटल इतने ही आएंगे अपने, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितने आएंगे? इतने ही आएंगे बेटा, 20 Na। लेकिन बेटा टोटल न्यूट्रॉन निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो बेटा कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ, अब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह नंबर ऑफ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अब वन मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन देखो भाई, इसमें 12 एटॉमिक मास था, 6 बेटा इसका एटॉमिक नंबर था, न्यूट्रॉन की नंबर 12 माइनस 6, 6 आ गई। लेकिन बेटा हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन आपका 0 आएगा, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाओगे तो 0 होगा। तो बेटा यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। और ये तो बेटा आपके आइटम 4 है, लेकिन एक में 0 तो चारों में 0 ही होगा। तो ये बेटा हो जाएगा 2Na इंटू बेटा 6 इक्वल टू 12Na। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटा 12Na आएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 20Na आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने आएंगे, बोलो कितने आएंगे बेटा, 20Na आएंगे। क्या बातें समझ में आ रही हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो। एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के पास 4 हाइड्रोजन हो गए। एक कार्बन है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 कार्बन ये, एक कार्बन और 6 इलेक्ट्रॉन ये और 4 इलेक्ट्रॉन ये, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 का 4, 6 4 10 हो गया ना बेटा। तो आपका 10 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल 10 हुए। ये सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा। नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 6.84 मिलीग्राम 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। अब बेटा देखो क्वेश्चन में कह रहा है अलग अलग आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। सुक्रोज बेटा होता क्या है, पहले इस बात को सुनो। सुक्रोज बेटा होता क्या है ये सुनो। सुक्रोज बेटा होता है C12H22O11, ये बेटा सुक्रोज होता है, ठीक है। कह रहा है इसमें कार्बन के टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ, हाइड्रोजन के बताओ और ऑक्सीजन के बताओ, अलग अलग बेटा पूछ रहा है। तो आपको चलना वहीं से बेटा, पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मोल्स बेटा निकालो, मोल्स ऑफ सुक्रोज, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास बेटा मिलीग्राम में दिया है 6.84 मिलीग्राम, इसको ग्राम में बदलोगे -10⁻³ हो जाएगा। और 342 बेटा इसका होता है मॉलिक्यूलर मास, निकाल के देख लेना तुम, ठीक है। जैसे बेटा इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा बेटा 0.02, देखो हो जाएगा क्या। अच्छा ऐसा कर लो, अगर आपको ऐसे काटने में प्रॉब्लम हो रही है तो पॉइंट हटा लो पहले, ठीक है, पहले पॉइंट हटा लो। चलो पॉइंट हटाओ बेटा, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 लगाने पड़ेंगे बेटा। तो अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 684 इंटू 10⁻³ अपॉन बेटा 34200, बोलो ये बन जा बेटा हो जाएगा, ये 2 जा हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बेटा, ये ऊपर जाएंगे तो ये 10⁻² होंगे, ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे तो ये 10⁻⁵ बेटा हो जाएंगे क्या, मोल्स। बोलो इतनी बात क्या बच्चों क्लियर हुई, यहाँ तक तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। चलिए अब मोल्स से बेटा मॉलिक्यूल्स पे पहुंचो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज कैसे बेटा निकालोगे, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाइड कैसे करोगे, एवोगाड्रो नंबर से। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स अपने पास पता है कितने हैं, देखो 2 × 10⁻⁵, एवोगाड्रो नंबर बेटा 6.023 × 10⁻23 होती है या नहीं होती है, इतनी तो बेटा होती है। अब देखो ये तो 0.023 बेटा बहुत छोटा हो गया, तो हम इसको 6 से सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे आपको आसान हो जाए। तो 6 2 जा 12 बेटा हो जाएगा, ये माइनस के 5 है, ये बेटा प्लस की 23 है, तो माइनस के 5 23 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 10⁻, बोलो 18 बेटा बचेगा। बात क्या क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो, क्लियर हो रहा है। इसका मतलब बेटा इतने अपने पास मॉलिक्यूल्स आए, ये बेटा। अब कह रहा है कि हमको बेटा कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के बताने हैं। अब देखो बेटा वन मॉलिक्यूल में कार्बन के 12 आइटम हैं,
और हमारे पास मॉलिक्यूल हैं कितने सुक्रोज के, इतने। तो 1 में बेटा 12 है, तो इतने में कितने होंगे, क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। अब आप बेटा बताओ, कार्बन के एटम निकालोगे तो आपको पता है कि एटम्स निकालते तो फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। अगर टोटल बेटा एटम्स पूछता तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बोलता, तो आप टोटल गिन लेते, 22 ये, 12 ये, 11 ये, तो बेटा ये आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देते। अब चूंकि अलग अलग पूछ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन की एटॉमिसिटी क्या है, सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है, 12 है, तो कार्बन की यहाँ एटॉमिसिटी 12 हुई। तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमको पता ही है कितने, 12 इंटू 10 टू द पावर 18, और मॉलिक्यूल्स बेटा कितने हैं, 20। तो ये बेटा इतने एटम्स आ जाएंगे हमारे काय के, कार्बन के। ये मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है। अच्छा बेटा नंबर ऑफ, अगर हाइड्रोजन कह रहा है तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बोलो भाई फार्मूला तो वही है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स 12 इंटू 10 टू द पावर 18, लेकिन बेटा एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है, 22। तो बेटा इतने में कितनी होगी, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक आंसर हमारे पास ही आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेटा एटम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बोलो कितने, अरे मॉलिक्यूल्स तो वही है, 12 इंटू 10 टू द पावर 18, और एटम बेटा कितने ऑक्सीजन के, 11। ये बेटा मल्टीप्लाई करोगे आपके एटम्स ही आ जाएंगे ऑक्सीजन के। बोलो कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। अब बेटा आपसे अगर कहता टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो इनको ऐड कर लेते, 12 और 11 कितना होता है, 23, और 22 45 होता है, 23 और 22 बेटा 45 होता है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर 45 लिख देते, इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते। अब पर्टिकुलर पूछा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने कितने होंगे, तो बेटा कार्बन की एटॉमिसिटी इस मॉलिक्यूल में कितनी है, 12 एटम है, तो 12 हो गई। हाइड्रोजन की कितनी है एटॉमिसिटी, 22, और ऑक्सीजन की कितनी है, 11। तो बेटा जिसकी पूछ रहा है उसी के एटम से तो मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो टोटल एटम निकल के आएंगे। तो ये बेटा अपना आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, कह रहा है व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन which contains 2.4 into 10 to the power 24 atoms of hydrogen। अब बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इन्वर्स कर दिया मैंने। अभी जो आपको फ्लो चार्ट बनाया था ना बेटा, उससे हटके आगे जा रहे थे तो एटम्स तक पहुंच रहे थे, मास से एटम्स तक जा रहे। अब बेटा आप एटम्स से किधर को आ रहे हो, एटम्स से आप आ रहे हो किस ओर, एटम से बेटा आ रहे हो मास की ओर, इन्वर्स आ रहे हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके के फार्मूला सिखाए थे, वो फ्लो चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आपसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। कह रहे हैं कंटेनर है, उसमें मेथेन गैस भरा हुआ है, उसका क्या मास होगा अगर उसमें हाइड्रोजन के इतने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स दिए हैं बेटा। तो आप देखो दिया क्या है, पहले वो बात को देखो, आपको गिवन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, और ये बेटा अपना को दिए हैं 2.4 इंटू 10 टू की पावर 24 बेटा, ये दिए हैं इतने, हमको इतने एटम्स बेटा दिए हैं हाइड्रोजन के। तो हमें अगर एटम्स पता चल जाए तो बेटा हम मॉलिक्यूल्स पे आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा जरा निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन है किसके साथ कनेक्ट, बोलो, अरे CH4 के साथ है, तो बेटा CH हाइड्रोजन अकेला तो है नहीं, CH4 के साथ है, मतलब कार्बन के साथ है, तो CH4 को ही तो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो हाइड्रोजन के जब बेटा इसके मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो इसके हमको क्या पता हो, बोलो बेटा, नंबर ऑफ एटम्स पता हो, हमने आपको बताया है, फार्मूला में बताया है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन बेटा एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ये हमने आपको बताया है। तो नंबर ऑफ एटम 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24, एटॉमिसिटी बेटा हाइड्रोजन की है क्या, देखो हाइड्रोजन के एटम इतने हैं, और नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल हमें निकालना है। यहाँ पर एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की क्या है, अरे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम दिए हैं, तो एटॉमिसिटी भी तो हाइड्रोजन की लगाओगे, मेथेन की थोड़ी लगा दोगे। तो मेथेन के कितने, आपको यहाँ पर मेथेन की मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, 4। तो एटॉमिसिटी कितनी हुई बेटा इसकी, बोलो 4 हुई या नहीं हुई। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 0.6 इंटू 10 टू की पावर 24 हो जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख लूं 6, देखो इसको बेटा मैं अगर ऐसा लिख लूं 6 इंटू 10 टू की पावर 23, तो एक ही बात है भाई। तो हमारे पास बेटा इतने मॉलिक्यूल्स होंगे काय के, मेथेन के,
ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन, मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन। चलो भाई, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब बेटा हम मॉलिक्यूल्स तक पहुंच गए, क्या हम मोल्स तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो बेटा कैसे पहुंचोगे? देखो बेटा, भाई मोल्स इक्वल टू क्या होता है? बोलो। मोल्स इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा हमको तो मॉलिक्यूल्स मिले ना, तो मॉलिक्यूल से हमको आना पड़ेगा पहले कहां पर? पहले बेटा हमें मोल्स में आना पड़ेगा। तो हम देखो मोल्स बेटा कैसे निकाल सकते हैं? मोल्स इक्वल टू बेटा, बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फार्मूला हमने पढ़ाया है आपको, मॉलिक्यूल्स अपॉन बेटा एवोगाड्रो नंबर, यही तो सिखाया था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 into 10 to the power 23 और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 into 10 to the power 23। तो बेटा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको हर के 6 ही मान लेंगे। इसको क्या मान लोगे? 6। तो इसको 6 मान लेंगे जिससे आसान हो जाए। तो बेटा इक्वल टू हमारे पास आया कितना मोल? 1 मोल आया। मतलब हमारे पास जो मेथेन का है वो 1 मोल है। ठीक है, अब तो आपको पता है मास भी निकाल ही लोगे। तो मास ऑफ मेथेन बेटा क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था कि मास निकालने का बेटा फार्मूला क्या होता है? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। बताया है आपको फ्लो चार्ट में। देखो मॉलिक्यूलर मास इसका 16 होता है मेथेन का। तो बेटा आंसर हमारा आएगा 16 ग्राम। क्या आएगा? 16 ग्राम। अच्छा, यहाँ तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आपने मेथेन निकाले हैं, जबकि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स दिए हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम दिए हैं तो बेटा हाइड्रोजन कनेक्ट किसके साथ है? कार्बन के मींस मेथेन में है ना हाइड्रोजन। तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन निकलेंगे तो इसी की एटॉमिसिटी, मेथेन में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है भाई? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऊपर है तो एटॉमिसिटी भी तो इसी की लगाओगे। अगर नंबर ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल ये होते तो एटॉमिसिटी इसकी बेटा 5 लगाते, मेथेन की एटॉमिसिटी लगाते। क्योंकि बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हमें काय में दिए हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम दिए हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम से ही बेटा हम नंबर ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन लगाएंगे। मेथेन में एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। हमने एक आपको रिवर्ट क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो आप आसान है ये क्वेश्चंस, इसे पहले नोट कर लो। नोट कर लो, एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पिछले फार्मूला जैसा पिछला क्वेश्चन था बेटा सिमिलर, उसी की तरह मैं एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 into 10 to the power 26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा इतने एटम ऑक्सीजन के कंटेनर में भरे हुए हैं, तो ग्लूकोज का क्या मास होना चाहिए आपको ये कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करके बताना है। तो बेटा आपको जो गिवन है पहले वो लिखो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू बेटा दिया है 7.2 into 10 to the power 26। इतने बेटा आइटम है हमारे कंटेनर में ऑक्सीजन के भरे हुए। तो हम यहां से बेटा मॉलिक्यूलिटी निकाल सकते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा निकालो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 बेटा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम पता है, और ऑक्सीजन में बेटा एटॉमिसिटी क्या है ऑक्सीजन की ग्लूकोज में? 6 है। अरे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पता है, तो हमको पता क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एटॉमिसिटी, इसी से तो निकालते हैं। फ्लो चार्ट में देखो तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं? 7.2 into 10 to the power 26। एटॉमिसिटी बेटा देखो ऑक्सीजन के है तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी देखो कितनी है? यहाँ 6 है। तो ये बेटा 6 हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आती है? तो इक्वल टू हो जाएंगे 6 बन जा 6 2 जा into 10 to the power 26। ये बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए काहे के? ग्लूकोज के। मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अगर बेटा ये कहता कि टोटल, अगर ये कहता नंबर ऑफ ग्लूकोज के एटम्स इतने हैं, ग्लूकोज के एटम्स इतने हैं, तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज निकालते, तो ग्लूकोज के एटम ये लगाते और टोटल बेटा एटॉमिसिटी देखते। ग्लूकोज के अगर एटम्स ये दिए होते तो एटॉमिसिटी ग्लूकोज की बेटा देखते 6 12 6 6 6 12 दूनी 24।
तो यहाँ 24 लगाते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स ऑक्सीजन के दिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एटोमिसिटी बेटा, एटोमिसिटी फिर किसकी लगाओगे, ऑक्सीजन की। पहली बात क्लियर हो गई। यहां से बेटा क्या निकाल लोगे, मोल्स निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, बोलो कैसे निकालोगे, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा कितने हैं अपने पास, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 26। एवोगाड्रो नंबर 6.023 होता है बेटा, लेकिन मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहने देता हूं। तो ये काट लोगे तो बेटा ये कट होके कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 0.2 ये ऊपर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, 10 टू की पावर बेटा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है। अगर बेटा इसको सॉल्व कर लोगे तो ये अपने पास हो जाएगा बेटा कितने, बोलो 200। अरे उसको सॉल्व करोगे तो मोल्स कितना आया बेटा, मोल्स आया अपने पास 200 मोल्स बेटा ग्लूकोज क्या है। हमारा काम तो चला नहीं क्योंकि हमसे तो बेटा मास पूछ रहा है। अब आपको पता है बेटा मास निकालने का, मास ऑफ ग्लूकोज का फार्मूला क्या बताया था, मास ऑफ ग्लूकोज इनवर्स आ रहे हो, बोलो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 200, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, तो 18 दूनी 36 बेटा, ये 36,000 ग्राम हुआ, या हम कह सकते हैं इसको 3600 केजी। इतना मास हमको चाहिए, 36 केजी मास चाहिए। अरे ये ग्राम में है वो केजी में है, इतना ही तो फर्क है। क्वेश्चन समझ में आया, कहीं डाउट तो नहीं है, कुछ क्लियर होता चल रहा है। नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, इसे नोट कर लो। कैलकुलेट मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। बेटा CO2 22 ग्राम दिया है, इसके मोल्स और मॉलिक्यूल्स दोनों निकालने हैं, और कह रहा है आल्सो फाइंड या आल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स and total electrons, protons and neutrons। ये बेटा एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, ये आप सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं। 22 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, आपको इसके बेटा मोल्स निकालने हैं, फिर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है आल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, इसमें कितने एटम्स होंगे वो बेटा कैलकुलेट करना है। उसके बाद कह रहा है इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो आप इतना करेगा, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस और कराते हैं। इस प्रकार से मोल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि बेटा मोल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको 12th तक पढ़ना है, 11th में तो पढ़ना ही पढ़ना है, 12th की केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो।